नमस्कार दोस्तों। एक नीदरलैंड के पेंटर थे विंसेंट गॉग। उन्होंने कहा था, आई टर्न माई पेन इनटू कलर्स। साथ ही साथ आपको पता होगा कि गांधी जी जो थे वो खाली समय में चरखा चलाते थे, या जब वो किसी से असहमति महसूस करते थे तो वो अपने ध्यान को चरखा पर लगाते थे। इसी तरह से आइंस्टीन जब डाउन फील करते थे, रिजेक्शन फील करते थे, तो वो वायलिन बजाया करते थे। और भी हमारे पास ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दलाई लामा, जिन्हें कि शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है, वो अपने खाली वक्त में घंटों घड़ियों को रिपेयर करते हैं। कार सुधारने में भी उनका रुचि है। तो जब इस विषय पे मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की, तो ये जो माइंडफुल एक्टिविटी हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। इसकी मदद से हम अपने नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा, बेचैनी, तनाव को एक क्रिएटिविटी के माध्यम से कम कर सकते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन की प्रोसेस कहा गया है। साइकोलॉजी में ये एक टेक्निकल टर्म है, सब्लिमेशन प्रोसेस। इसमें पहला स्टेप तो ये है, या मुझे लगता है कि पहला स्टेप तो ये है कि जो हमारी माइंडफुल एक्टिविटी है उसमें उसको हमें टाइम देना होगा। उसकी एक तरह से रियाज या हमें हैबिट में उसको शामिल करना होगा। फिर जब हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, तनाव, गुस्सा महसूस करते हैं, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगती है। कई बार सांस फूलने लगती है या बेचैनी होने लगती है, तो हमें महसूस होता है कि नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी होने वाले हैं। इसके बाद जो स्टेप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक इंटेंशनल चॉइस, इस समय हमें हमारी जो माइंडफुल एक्टिविटी है उस तरफ जाना होता है। उसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उसमें हम समय निर्धारित कर सकते हैं, या मतलब आप उस पर जब वर्क करेंगे तो 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद में आपका जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कम हो जाएंगे। इस तरह से ये जो माइंडफुल एक्टिविटी है ये आपकी नेगेटिव इमोशंस को कम करने में हेल्प कर देगी। साथ ही साथ क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। बस, तो यही बात मैं आपसे करने वाला था। थैंक यू सो मच।